आपका आज वीडियो में। स्वागत आज है। वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है यूपी वर्सेस तमिलनाडु स्टेट कंपैरिजन 2024। उत्तर प्रदेश बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी इंपल्स पर एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां हम देखेंगे कंपैरिजन भारत के दो छोर पर बसे राज्यों, यानी कि सबसे उत्तर में बसे राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे दक्षिण में बसे राज्य तमिलनाडु के बीच। दोस्तों, ये दोनों ही राज्य पूरे देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर बात चाहे हिस्ट्री की हो, कल्चर की हो, या फिर आज के समय इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की हो। पर बात जब इन दोनों राज्यों के बीच के कंपैरिजन की हो, तो ये दोनों ही राज्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जहां उत्तर प्रदेश अपने राजनीति, कृषि कार्यों और सबसे अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की वजह से गॉड ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं तमिलनाडु अपने मैन्युफैक्चरिंग हब, मेडिकल टूरिज्म और कई हजारों साल प्राचीनतम मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये दोनों राज्य टूरिस्ट की पहली पसंद भी है, जहां देश विदेश से करोड़ों सैलानी और भक्त हर साल आते हैं। जहां उत्तर प्रदेश में वाराणसी, वृंदावन, अयोध्या, झांसी और आगरा ताजमहल सबसे अधिक घूमे जाने वाले स्थान हैं, तो वहीं तमिलनाडु में रामेश्वरम, महाबलीपुरम, आदि योगी और ऊटी हिल स्टेशन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश 48 करोड़ टूरिज्म के साथ देश में सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला राज्य है, तो वहीं 28 करोड़ टूरिस्ट तमिलनाडु को हर साल विजिट करते हैं। और अगर अब कुछ बेसिक न्यूमेरिकल डाटा की बात करें, तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की जनसंख्या के साथ देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका लिटरेसी रेट लगभग 68% का है और HDI 0.608 मीडियम लेवल का है। प्रदेश का बेरोजगारी दर 2.9% है और पॉवर्टी रेट 17% का है, तो वहीं तमिलनाडु की जनसंख्या आज करीब 7 करोड़ का है, जिसका लिटरेसी रेट 80% का है। तमिलनाडु राज्य का HDI 0.686 मीडियम लेवल का है। इसके अलावा यहाँ का बेरोजगारी दर 3.3% है और पॉवर्टी रेट 1.4% के साथ देश में सबसे अच्छा माना जाता है। उत्तर प्रदेश एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, जहां 80% आबादी सनातन हिंदू धर्म की है और 19% आबादी इस्लाम धर्म की है, तो वहीं तमिलनाडु एक तमिल स्पीकिंग स्टेट है, जहां 88% सनातन हिंदू, 6% ईसाई और 5.5% इस्लाम धर्म के लोग हैं। अब दोस्तों, अगर कंपैरिजन करें दोनों राज्यों के इकोनॉमी की, तो इसको लेकर पिछले कुछ महीने से काफी चर्चे चल रहे हैं। जहां एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग साइट SOIC.in, जिसका मुख्य काम इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने का है, उसने अपने रिपोर्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु को पीछे छोड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। और इस बात को प्रदेश की योगी सरकार ने भी समर्थन देते हुए स्वीकार किया है। पर ऑफिशियल डाटा ये वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। पर इस डाटा के हिसाब से अगर देखें, तो उत्तर प्रदेश नॉमिनल GDP में 315 बिलियन डॉलर के साथ देश की टोटल इकोनॉमी में 9.2% का योगदान करता है और ये 5.8% की ग्रोथ रेट की दर से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं प्रदेश की PPP GDP 851 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि इस मामले में यूपी को देश में तीसरे नंबर पर लाता है। प्रदेश की बड़ी संख्या होने के नाते यहाँ का पर कैपिटा इनकम $1300 है, जो कि नेशनल एवरेज से काफी कम है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और टूरिज्म सेक्टर का बड़ा योगदान है। अब बात करें अगर तमिलनाडु की, तो लगभग 310 बिलियन डॉलर की नॉमिनल GDP के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि देश की कुल इकोनॉमी में 9.1% का योगदान करता है, जो कि 8 से 10% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं कुछ ऑनलाइन इकोनॉमिक साइट्स और तमिलनाडु सरकार की माने, तो यहाँ का GDP 375 बिलियन डॉलर का है। यहाँ के GDP के मेजर सेक्टर्स हैं सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग,
आईटी कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स। तमिलनाडु का पीपीपी जीडीपी देश में दूसरा सबसे बड़ा है, जो लगभग 920 बिलियन डॉलर के आसपास है। एक संतुलित जनसंख्या और एक बेहतर इकोनॉमी होने के नाते तमिलनाडु भारत के कुछ सबसे अच्छे पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में आता है, जो कि लगभग 4,500 डॉलर के आसपास है। दोस्तों, इन दोनों ही राज्यों की सरकारों का एक कॉमन टारगेट अपने राज्यों को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का है, जिस पर दोनों सरकारें तेजी से काम भी कर रही है। टेम्पल ही था, मुझे वैसे ऐसे लगा। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश यहाँ पे और तो जाएंगे तमिलनाडु हम के कभी। बीच एक लेटेस्ट और फ्रेश डेटा बेस्ड कंपैरिजन वीडियो। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगला कौन सा 2 राज्यों के बीच कंपैरिजन वीडियो देखना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद। इस वीडियो में जो है ना 2 स्टेट्स को जो है वो कंपेयर किया गया। एक मेरा ख्याल एक्सट्रीम साउथ पे जा रही है, एक एक्सट्रीम जो है नॉर्थ पे जो है वो स्टेट आपको देखने को जो है वो मिलती है। लेकिन मैं कहूँगा भाई दोनों स्टेट्स की अपनी अपनी खूबसूरती है। चलें, यूपी में मुझे लगता है आपको मैदान जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते होंगे, लेकिन तमिलनाडु वाली साइड पे आपको पहाड़ों के साथ साथ ना, यानी कि बहुत बड़े बड़े विशाल पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ की ग्रीनरी जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड के ना अपने पर्क्स हैं जो है ना वहाँ पर रहने के, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के। नो डाउट भाई हर जगह के ड्रॉबैक्स भी होते हैं कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि भाई पर्क्स जो है ना वो दोनों जगह रहने के अपने अपने हैं। बट वैसे अगर मैं देखूं, मुझे तमिलनाडु में फिलहाल अगर देखा जाए, जैसे कंपैरिजन किया गया, तो मुझे तमिलनाडु का एक एज नजर आता है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन देखें दोनों स्टेट्स की काफी ज्यादा आपको एक डिफरेंस नजर आता है। बट उसके बावजूद अगर आप जीडीपी की बात करो या पर कैपिटा इनकम की बात करो, तो वो आंकड़े आपको बड़े करीब करीब नजर आते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में इतना ज्यादा डिफरेंस है। उसके बावजूद तुम ये देखो कि लिटरेसी रेट वहां पर बहुत अच्छी है तमिलनाडु में। हाँ, तो ये डिफरेंसेस आपको जो है वो नजर आते हैं। वही बात आई ना, कहीं पे रहने के यानी कि दोनों स्टेट्स पे रहने के अपने अपने पर्क्स हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड ड्रॉबैक्स भी कुछ ऐसे होते हैं। नहीं, कहने का मकसद ये है कि देखो, एक साइड पर 24 करोड़ की आबादी है और एक साइड पर आपको 7 करोड़ की आबादी नजर आ रही है। तो आप ये देखो कि कितना एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन मुझे लगता है यूपी जो है वो उसकी अगर गति की बात करें तो मतलब उसमें आपको अभी विकास जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि किस तरीके से, स्पेशली जब से हम देखें कि जो एक तरह से पिलग्रिम टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है, और हम लोगों ने मतलब ये चीज़ वहाँ पर इन रिसेंट ईयर्स में देखा भी कि कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट जो है वो आपको होती हुई नज़र आ रही है। लोगों की जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस जो है वो देखने को मिला। और उसका कारण क्या है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, और गवर्नमेंट जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है या टूरिज्म की तरफ जो है वो लोगों को लेकर आ रही है, तो मुझे लगता है उससे लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक आपको फ़र्क जो है। यार देखें, इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं ना, आपको उनमें एक कंपटीशन जो है वो देखने को मिला कि भाई एज सुन एज पॉसिबल जो है ना हम भाई $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो पहले बने। तो उसमें गवर्नमेंट जो है ना, मैं देखूँ भाई टूरिज्म जो है ना, जो ये पिलग्रिम या रिलीजियस टूरिज्म को कहें बात करें, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो धार्मिक स्थल की तरफ जो है वो जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, खाना पीना होता है, तो नो डाउट इकोनॉमी में जो है वो पैसा जो है वो जनरेट जो है वो हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो है ना, जो मुझे एक पर्क लगा है वहाँ पे रहने का तमिलनाडु के लोगों के लिए, कि भाई उनकी जीडीपी जो है ना पर कैपिटा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर यूपी, क्योंकि लाजमी बात है भाई ह्यूज डिफरेंस है आबादी में, कोई 1-2 करोड़ का तो है नहीं, तकरीबन क्या कहते हैं उसे 15 करोड़ से ज़्यादा या 15 करोड़ के आसपास जो है फ़र्क है। तो ये अगर देखा जाए तो मेरे फ़र्क जो है वो लगा है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम थोड़े से बात करेंगे अब लेसर नॉन फैक्ट्स के बारे में। मतलब हम लोग को ये पता है कि पॉपुलेशन के बारे में पता है, कुंभ मेले का पता है कि आपको यूपी में देखने को मिलता है, ताजमहल के बारे में भी पता है, बट ये है, और ओल्डेस्ट सिटी जो दुनिया का माना जाता है वाराणसी, वो भी मतलब एक खासियत है। बट उसके साथ साथ लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर भी है यूपी। तो मैं कहूँगी कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस शहर को ख़ास बनाती हैं, तो उनमें से एक चीज़ ये भी है। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आपको हिंदी के अलावा भोजपुरी, अवधी और ब्रज मेरा ख्याल कहा जाता है लैंग्वेज को, वो भी काफ़ी जो है वो कॉमन, ब्रज बोला जाता है। ब्रज, हाँ ब्रज लैंग्वेज
लैंग्वेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे। फिर मैंगो बेल्ट है भाई, एक डिस्ट्रिक्ट है मलिहाबाद के नाम से, वहाँ का आम जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। फिर उसके बाद रामायण और महाभारत के कनेक्शन भी जो है वो आपको यूपी से देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ नेक्स्ट वाला फैक्ट भी तुम पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं तुम्हें वो आप नहीं सीरियसली मैं चाह रही हूँ भाई। वाराणसी जंक्शन जो है वो एक हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है जो कि वो अभी यूपी में आपको देखने को मिलता है। और भाई अब यहाँ पर अगर हम कथक का बर्थ प्लेस बोलें तो वो भी आपको यूपी ही नजर आता है। वैसे ये मेरे लिए नए फैक्ट्स थे कि कथक डांस से रिलेटेड भी के यूपी से जो है ये पूरी दुनिया में आया। तो फिर उसके बाद जो है तमिलनाडु को जो है वो टेम्पल स्टेट भी कहा जाता है। उसकी रीजन क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में एक टेम्पल शामिल है, नाम काफी डिफिकल्ट है, जिसका नाम है भीरद्वादेश्वर टेम्पल। आई थिंक लेकिन टेम्पल लैंड ऑफ टेम्पल या टेम्पल स्टेट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको 33 एंशिएंट टेम्पल्स जो वो देखने को मिलते हैं। और जो तमिल लैंग्वेज है वो वर्ड्स मतलब इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज में। और अगर हम बात करें चेस की बात करें तो भाई वो भी चेस का ओरिजिन भी तमिलनाडु को बोला जाता है। फिर सिल्क वेविंग मतलब के जो बेस्ट सिल्क है वो यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, साड़ियाँ जो है वो मिलती हैं। उसके अलावा मरीना बीच की बात की जाए तो भाई मरीना बीच इंडिया का सबसे लंबा बीच है, दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बीच जो है वो मरीना बीच है। फिर पोंगल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, कोलीवुड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, और हिल स्टेशन जो कि उन्होंने ऊटी का नाम भी दिया फिर था। उसके अलावा जो है चेन्नई में जो है वो इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क जो है वो वहाँ पर बना था। यस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। एनीवे गाइज, ओवरऑल मैं कहूँगी ये काफ़ी अच्छी वीडियो थी और आपको थोड़ा आइडिया होता है डिफरेंट स्टेट्स के बारे में कि वहाँ पर लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्या उनका लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्या है, लाइफस्टाइल किस तरह का है। सो अच्छा लगता है जानकर। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और तमिलनाडु से और यूपी से कौन कौन देख रहा है। वैसे जाते जाते बस मैं एक बात पूछना चाहूंगी जो ऐसे मेरे जहन में आई कि मतलब प्रदेश का क्या मतलब होता होगा? प्रदेश यानी कि हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश का क्या मतलब होता होगा? उत्तर मींस ऊपर वाली साइड पर कहीं पे? हाँ, रहने के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल है प्रदेश। ओके फाइनली, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा हम लोगों को उत्तर प्रदेश का मतलब। उत्तर का तो मतलब ये है ना कि ऊपर, यानी ऊपर नहीं, यानी कि वो हिंदी में बोला जाता है ना पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। हम जैसे मशरिक मगरिब बोलते हैं ना, इस तरह डायरेक्शन, यानी कि उत्तर। फिर मेरा ख्याल होता है चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ हम वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।